Negative impact of ICT on society. देखो लिखा है the following are some negative impacts of ICT on society: knowledge based society, infomania and digital unity and digital divide. ठीक है, तो ये हमारा मेन चीज है। तो हमारा जो उसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है, एक तो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, इंफॉर्मेनिया एंड डिजिटल यूनिटी एंड डिजिटल डिवाइड। ओके, तो लेट्स लर्न अबाउट ईच ऑफ डिटेल। ठीक है, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? दो द नॉलेज ऑफ पीपल हैज बीन ग्रेटली इंक्रीज बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी का मतलब जैसे जैसे पीपल को नॉलेज होती है किसी भी चीज की, हैज बीन ग्रेटली इंक्रीज बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर्स को वो बहुत यूज करने लगते हैं। इट हैज ऑल्सो क्रिएटेड अ लाइन ऑफ demarcation between the people living in rural and urban areas। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द पीपल्स लिविंग इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, दोनों के बीच में ये इस चीज का डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। मोर ओवर द एक्सेसिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड communication technologies has mainly benefited the rich people as they can afford to avail computer learning. Moreover, ICT has led to the unity of people who have the digital knowledge and separated those who do not have such knowledge। तो यहाँ पे देखिए एक बात है, जैसे कोई रिच पर्सन है तो रिच पर्सन के पास सारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की इंफॉर्मेशन होगी, उसकी नॉलेज होगी, इन कंपैरिजन टू वो पीपल्स जो दे वर लिविंग इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में जो रह रहे हैं तो उनके बीच में क्या होगा, टेक्नोलॉजी की कमी होगी, कम्युनिकेशन की। ठीक है, और जो हमारे पास फैसिलिटी है वो भी नहीं होगी, तो उनके पास नॉलेज भी कम होगी। नॉलेज बेस है, देखिए जहाँ इंटरनेट सर्फिंग का ज़्यादा यूज होता है, जिसको अच्छे से नॉलेज है, जिसको इंटरनेट सर्फिंग या कंप्यूटर की अच्छे से नॉलेज है, तो वो तो अच्छे से यूज कर लेगा। बट इन केस ऑफ रूरल एरियाज, जो गांव में ग्रामीण लोग, बहुत कम लोग जानते हैं कंप्यूटर्स के बारे में, दे डोंट नो अबाउट हाउ टू यूज द कंप्यूटर्स, बेसिक कंप्यूटर्स ऑल्सो डू नॉट नोइंग अबाउट दैट। तो वहां पर इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये निगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है कि रूरल एरियाज में कम लोग यूज कर पाते हैं, अर्बन एरियाज में ज्यादा यूज करते हैं। तो नॉलेज द एंड सेपरेटेड दोज हु डू नॉट हैव सच नॉलेज। ठीक है, क्लियर? यहाँ क्लियर? कोई डाउट? हेलो? ओके, तो ये ठीक है। इन्फोमेनिया क्या है? द कंटिन्यूअस एंड फ्रिक्वेंट रिस्पॉन्डिंग टू ईमेल्स, SMS and MMS has reduced the concentration of people on other activities। देखिए, कंटिन्यूअस एंड फ्रिक्वेंट रिस्पॉन्डिंग ऑफ, जैसे आप कुछ लोग हो बहुत ज़्यादा मेल का जवाब दें, मेल्स वगैरह का, SMS का, MMS का, अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते, फ्रिक्वेंट रिस्पॉन्डिंग होता है कंटिन्यूअस, ये कंसंट्रेशन ऑफ पीपल को काफ़ी रिड्यूस होता है, मतलब पीपल के जो कंसंट्रेशन है काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, कंसंट्रेट उसका नहीं हो पाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट रिस्पॉन्डिंग ऑफ ईमेल्स, SMS और MMS। उसकी किसी अदर एक्टिविटीज में मन नहीं लगता है, दैट्स व्हाई सच अ कंडीशन इज नोन एन इंफोमेनिया। तो ये कंडीशन हमारी इंफोमेनिया कहलाती है। ठीक है, जो कंप्यूटर से भी ज्यादा होते हैं, मतलब हर मेल का जवाब देना, SMS का जवाब देना, MMS का। ओके, तो इंफोमेनिया कहते हैं। ड्यू टू द एक्सटेंसिव यूज ऑफ ICT का एक्सटेंसिव यूज जो हम लोग करते हैं, पीपल आर बिकमिंग मोर टेक सेवी एंड इंफोमेनियक। ठीक है, तो पीपल्स जो आज के हैं इन द प्रेजेंट सिनेरियो आर बिकमिंग वेरी मोर टेक्नोलॉजी सेवी। टेक सेवी का मतलब टेक्नोलॉजिकल सेवी हैं काफ़ी। ठीक है, एंड इंफोमेनियक और इंफोमेनियक वगैरह के ज़्यादा है। ड्यू टू दिस nowadays it has been found that people waste a lot of time in the offices by engaging themselves in chatting, emailing, blogging और social networking activities। और ड्यू टू दिस, इसके कारण देखिए टेक सेवी और इंफोमेनियक होने के कारण आजकल लोग बहुत ज़्यादा, पीपल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा समय अपना वेस्ट कर देते हैं
इन द ऑफिसेज बाय एंगेजिंग देमसेल्व्स, या तो चैटिंग में, ईमेलिंग में या ब्लॉगिंग में या सोशल नेटवर्किंग एक्टिविटीज में अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो people are busy in sending SMS or MMS irrespective of considering the time and location restriction. SMS और MMS करते रहते हैं but they don't know about the time irrespective of considering the time and location restriction, कि क्या टाइम है या लोकेशन रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है। एज दे आर बिजी इन दीज एक्टिविटीज दे नेग्लेक्ट देयर फैमिलीज, तो इन एक्टिविटीज में बिजी होने की वजह से वो अपने फैमिलीज को निगलेक्ट कर देते हैं। जो उनकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे आल्सो निगलेक्ट दीज थिंग्स एंड अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ देयर लाइफ, और जीवन की जो अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है उनको भी निगलेक्ट कर देते हैं। तो हमें टेक्नोलॉजी सेवी होना है बट उससे सब मतलब लिमिट नहीं क्रॉस होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? हमें इतना यूज नहीं करना है टेक्नोलॉजी को कि जिससे हम उसके एडिक्टेड हो जाएं। क्लियर? हेलो, आपको समझ में आ रहा है? हाँ, तो वही इन्फोमेनिया, दिस इज द अनदर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी ऑन सोसाइटी। फिर सम पीपल हैव बीन फाउंड सो infomaniac of checking and replying to emails that they do not even enjoy their family vacations. Instead, they keep on checking mails on their laptops and waste that pleasurable moments that they could have spent with their families. तो देखा होगा कुछ लोग ऐसे घूमने उमने भी गए, वो अब घूमने भी जा रहे हैं तो भी वहां पे अपनी मेल्स वगैरह चेक कर रहे हैं और फैमिली को इग्नोर कर रहे हैं, एंजॉय नहीं कर रहे हैं। तो इंस्टेड कीप चेकिंग ऑन मेल्स ऑन देयर लैपटॉप्स एंड वेस्ट द प्लेजरेबल मोमेंट्स दैट दे कुड हैव स्पेंड विद देयर फैमिलीज। तो आप फैमिली के साथ घूमने का वहां पे भी आप लगे हुए हो, ठीक है, मेल्स चेक कर रहे हो, एमएमएस कर रहे हो, एसएमएस कर रहे हो, तो उसमें वेस्ट होता है टाइम बहुत ज्यादा। Therefore, while using ICT, we need to be cautious that we are not becoming infomaniac. Instead, we are making a productive and constructive use of ICT. ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ICT का इतना ही यूज करना है कि हम किसी भी टेक्नोलॉजी को इन्फोमेनियक ना बने, मतलब जैसे नहीं कहते इन्फोमेनिया ना हो, इंस्टेड इसके अलावा इंस्टेड ऑफ, जबकि वी आर मेकिंग अ प्रोडक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव यूज। हम लोग मतलब आईसीटी का जो यूज करना है उसे हमें प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव यूज करना है आईसीटी का। क्लियर? आई बात समझ में? हेलो, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं डिजिटल यूनिटी एंड डिजिटल डिवाइड। ठीक है, तो डिजिटल डिवाइस, अच्छा डिजिटल डिवाइस पे आई हैव आल्सो रिटन सम क्वेश्चंस ओवर देयर, बोर्ड क्वेश्चंस में लिखाया था ना डिजिटल डिवाइड। हेलो हेलो, डिजिटल डिवाइड के बारे में मैंने काफी कुछ बताया, लिखवाया, बोर्ड में क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, बोर्ड को आप लिखो। तो अब डिजिटल डिवाइड यहाँ पे देखिए क्या है, डिजिटल यूनिटी एंड डिजिटल डिवाइड। With the help of many surveys and researches, कई सारे सर्वे और रिसर्च किए गए, it has been observed that rich people are sound enough in using ICT as compared to the poor people. तो जितने भी अमीर लोग हैं वो काफी, उनको साउंड एनफ नॉलेज होती है अबाउट यूजिंग आईसीटी, आईसीटी का यूज करते हैं साउंड एनफ एज कंपेयर टू द पुअर पीपल, गरीब लोग कम कर पाते हैं। तो विद द टाइम the growing use of ICT has now become the necessity for the socio-economic and individual development. तो आज के समय में जब ICT का ग्रो हो रहा है, have now become the necessity for the socio-economic, तो जो necessity जरूरत है for the socio-economic की, मतलब socio-economic मतलब हमारी सोसाइटी की, and individual development, और इंडिविजुअल जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका, इंडिविजुअल डेवलपमेंट लोगों का होगा तो अलग तरीके से होगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज हैज नाउ अ डेज बिकम एन इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स इन द सोसाइटी एज कंपेयर टू लैंड, कैपिटल एंड और लेबर। दूसरे शब्दों में
इंफॉर्मेशन और जो नॉलेज है आज के समय में बिकम बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स है इन द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी में बहुत ही ड्राइविंग फोर्स है इन द सोसाइटी एज कंपेयर टू द कि जैसे लोगों के पास जमीन, कैपिटल और लेबर, उसके कंपैरिजन में। Therefore it has become important for the society, ये सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है टू मैनेज एंड मेंटेन द नॉलेज बेस्ड इंटेलेक्ट। तो कि हमें कोई भी चीज़ में सोसाइटी में मैनेज करनी है, मेंटेन करनी है, नॉलेज बेस्ड इंटेलेक्ट मतलब इंटेलेक्चुअल्स करना है, नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना है, एक्सचेंज करना है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट पीपल आर मूविंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज टू गैदर द डिजिटल नॉलेज फॉर देयर साउंड कैरियर्स। अब आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से पीपल्स हैं जो गांव से आते हैं और शहरों में आके डिजिटल नॉलेज को सीखते हैं, गैदर करते हैं उन्हें को फॉर अपने कैरियर्स के लिए, फॉर देयर साउंड कैरियर्स के लिए। भाई गांव का बंदा आया तो उसने यहाँ कंप्यूटर का कोर्स कर लिया, तो कंप्यूटर का कोर्स करने के बाद उसकी अपॉर्चुनिटी बढ़ गई जॉब की। तो ये चीज़ है क्लियर। तो डिजिटल नॉलेज के लिए वो आते हैं, सीखते हैं गांव से आके, और सीखने के बाद ये साउंड कैरियर्स और अपने जो कैरियर के बारे में है, जो करियर है उनका, करियर्स वगैरह उनको आगे बढ़ाते हैं। दिस हैज लेड टू अ सिचुएशन दैट द IT लिटरेट पीपल आर मोस्टली फाउंड इन द अर्बन एरियाज। और ये एक सिचुएशन बन जाती है कि जहां पर जितने भी IT लिटरेट पीपल्स हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर की नॉलेज रखते हैं, तो ज़्यादातर अर्बन एरियाज में मिल जाएंगे। आपने देखा होगा शहरों में मोस्ट ऑफ द पीपल हैव द साउंड नॉलेज ऑफ IT। सम पीपल्स आर डूइंग द प्रोफेशनल कोर्स लाइक MCA और BTech। तो BTech और MCA वाला जो बंदा है या कंप्यूटर का किसी ने अच्छा कोर्स कर रखा है, BCA MCA BTech कोर्सेज में ये हो गया, और इसके बाद BBA, तो BBA तो एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। BCA MCA BTech MTech, तो ये डिग्री लेने के बाद उसको IT की साउंड नॉलेज, और ये सब ज़्यादा लोग अर्बन में फाउंड होते हैं, मतलब अर्बन एरियाज में ज़्यादा मिलेंगे आपको इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज। ठीक है। द एक्सेसिव यूज ऑफ ICT हैज लेड टू डिजिटल यूनिटी ऑफ द कंप्यूटर इंटेलेक्ट्स in urban areas and divided the people who do not have the digital knowledge. Therefore a balanced situation need to be brought in the society. तो अब देखिए अर्बन एरियाज में कंप्यूटर की नॉलेज ज़्यादा है लोगों को इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में कम है, तो ये अब डिजिटल डिवाइड हो गया। तो जिनको नॉलेज है वो अर्बन एरियाज में ज़्यादा लोग हैं, रूरल एरियाज में जो लोग हैं वो कम है जिनको डिजिटल नॉलेज है। ठीक है। तो इस तरीके से हमें बैलेंस सिचुएशन नीड्स टू बी ब्रॉट इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी में एक बैलेंस सिचुएशन होने चाहिए टू क्रिएट अ सोसाइटी टू बी बैलेंस्ड। क्लियर? आई बात समझ में? एनी डाउट स्टूडेंट्स? तो ये है, तो ये लिखने को भी आ सकता है आपको, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी आपको ये लिखना है, इंफोमेनिया नहीं होना है। तो निगेटिव इम्पैक्ट जो है ICT का ऑन सोसाइटी, तो जो निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ICT है सोसाइटी की, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, इंफोमेनिया, डिजिटल यूनिटी एंड डिजिटल डिवाइड, ये हमें देता। क्लियर? चलिए चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर करा दें, जल्दी से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। स्टार्ट करें क्वेश्चन आंसर। हेलो, चलिए ये आपका लास्ट चैप्टर है, इसके बाद ये कोर्स मतलब लास्ट चैप्टर कह रहे हैं, मतलब ये हाफ ईयरली में ये चैप्टर भी मैंने दिया है कोर्स। आपको सिलेबस मिल गया होगा सभी को। मंडे से स्कूल भी आना है। कितने लोग आ रहे हैं मंडे से स्कूल? हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर कम?
जैसे 1 मिनट, मतलब मेरे को बस इतना बताइए, जैसे 19 लोग ऐड है अभी यहाँ पे, तो ये 19 लोग पूरे आ रहे हैं कि इनमें से कुछ नहीं आएंगे? चल चलिए चलिए ठीक है। ओके ओके। जितने लोग आ रहे हैं वो तो ऑफलाइन पढ़ेंगे स्कूल में, ठीक है। मंडे से अब क्लास लगेंगी आपकी, टाइम टेबल मिल गया है और मंडे से क्लास होगी। अच्छा, जो लोग नहीं आ पाएंगे वो ये हमारा वहाँ पे कैमरा चलेगा, तो ऑनलाइन आप वहीं पे बैठ के पढ़ सकते हैं। तो मेरी जब क्लास होगी उस समय आपको जूम ऐप पे आ जाना है, जो भी होगा वो अभी पता चल जाएगा मंडे से, ठीक है। तो फिर पढ़ाया जाएगा वहां पे, देखिएगा आप कवर करेंगे। हाँ जतिन बताओ। हाँ प्रोजेक्ट की बात थी, 1 मिनट क्वेश्चन आंसर करा दे पहले, थोड़ा टाइम हो जाए, फिर नहीं तो फिर बताते हैं प्रोजेक्ट। चलिए पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, द फॉलोइंग इज वन ऑफ द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ वायरस। क्या होगा बताइए? डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। भाई क्रिएशन भी होता है, एसिमिलेशन भी होता है, इरेडिकेशन भी होता है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। क्लियर? ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। क्लियर? हेलो। तो ये जो है, तो पहले का ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सेकंड का वायरस अटैक। सेकंड का क्या होगा? वायरस अटैक डैश रिफर्स टू द कंडीशन इन विच योर कंप्यूटर स्टॉप्स वर्किंग। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस अटैक। किसी भी बच्चे का छूट रहा हो तो बता देगा। थर्ड में हो जाएगा एसएसएल, सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर, एसएसएल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ वायरस थ्रेट? वॉर्म है, मालवेयर है, ट्रोजन है, एसएसएल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वायरस अफेक्ट्स द प्रोग्राम फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर? तो कौन से वायरस प्रोग्राम फाइल, विच ऑफ द टाइप, कौन सा ऐसा टाइप ऑफ वायरस इफेक्ट है जो प्रोग्राम फाइल्स को कंप्यूटर पे इफेक्ट करता है, कंप्यूटर की प्रोग्राम फाइल्स को इफेक्ट करता है? फाइल इन्फेक्टर। क्या हो जाएगा आंसर? फाइल इन्फेक्टर। लगा लिया। चलिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। बोले? चलिए बोले वेरी शॉर्ट। हेलो। चलिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हैकिंग? हैकिंग का क्या मतलब होता है? तो पेज नंबर 327 पे आइए। समरी में देखिए हैकर्स पढ़ा हुआ है, हेडिंग पड़ी हुई है समरी में, हैकर्स। ये पूरी हेडिंग लिख लेंगे आप, डेफिनेशन है लिख लेंगे। क्लियर? लगा लिया? ओके। इसके बाद ये हैकर्स हेडिंग पड़ी हुई है, पेज नंबर 327 पे आओ, समरी में हैकर्स हेडिंग। तो हैकर्स में ये पैराग्राफ पूरा नोट कर लेंगे, ठीक। इसके बाद डिफाइन स्पैमिंग। स्पैमिंग को डिफाइन करना है, देख लेते हैं। पेज नंबर 328 पे आओ।
पेज नंबर 328 पे आइए स्टूडेंट्स। आ गए? हेलो, इसमें देखो स्पैमिंग हेडिंग पड़ी हुई है, ये लिख लेंगे। की टर्म्स में देखिए स्पैमिंग हेडिंग पड़ी है, ये लिख लेना। इसके बाद नेम 7 नंबर क्वेश्चन, बोले 7 नंबर है। हेलो, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा बैकअप। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा बैकअप कौन से होते हैं? केवल नाम लिखना है, लिख लीजिए वहीं पर, चाहे तो फुल बैकअप और डिफरेंशियल बैकअप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा बैकअप। डिफरेंशियल बैकअप, फुल बैकअप एंड डिफरेंशियल बैकअप। चलिए नेक्स्ट, गिव एग्जांपल्स ऑफ सम पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम क्या क्या होंगे यहाँ? हाँ हाँ बोलो, कौन सा? अच्छा अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। वाई शुड यू टेक बैकअप ऑफ योर डेटा। हाँ, पेज नंबर इधर आइए, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। चलिए पेज नंबर 320 पे आओ, पेज नंबर 320। चलिए, तो यहाँ देखो लिखा है वाई टू टेक अ डेटा बैकअप। हम क्यों लेते हैं? अच्छा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें आप टिक लगाओ। अ बैकअप एंश्योर दैट योर कंप्यूटर डेटा इज प्रोटेक्टेड or can be recovered in the following circumstances. Clear? हेलो, तो तुम डेटा इज प्रोटेक्टेड और कैन बी रिकवर्ड, रिकवर्ड तक लिखना। ये ठीक है, किस वजह से लेते हैं रिकवर्ड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, हाँ पूरा लिखोगे। तो इसके नीचे जो हेडिंग पड़ी उनका केवल नाम लिख देना। कैन बी रिकवर्ड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस: हार्डवेयर फेल्योर, एक्सीडेंटल डिलीशन और मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा। हार्डवेयर फेल्योर, accidental deletion or modification of data, restoration of the old version of a file, or unauthorized deletion or modification of data. Clear? Okay. ये केवल हेडिंग डाल लेंगे आप, पूरा इसका लिखना नहीं अंदर का मैटर। ठीक है, आगे आओ। क्वेश्चन नंबर 9, गिव एग्जांपल्स ऑफ सम पॉपुलर एंटीवायरस। पेज नंबर 318 पे आओ, 318। चलिए देखिए लिखा हुआ है इंट्रोड्यूसिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। देखिए वो सॉफ्टवेयर के नाम लिखे, यही लिख लीजिएगा। नॉर्टन एंटीवायरस, मैकफी, स्मार्ट कॉप, क्विक हील एंटीवायरस और कैस्पर, कैस्पर स्काई एंटीवायरस। हेलो, क्लियर? हेलो, हेलो, लिख लिया? अरे आंसर दे दिया करो, मैं हेलो हेलो करता, तुम बताते ही नहीं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन ऑनलाइन बैकअप। ऑनलाइन बैकअप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर आइए 321 पे आइए। ऑनलाइन बैकअप के लिए तुम्हें लिखना कितना है, बस तुम्हें यहां से लिखना है इन ऑनलाइन डेटा बैकअप से लेकर फ्रॉम द रिमोट सर्वर, फ्रॉम द रिमोट सर्वर। पेज नंबर 321, 321 पेज नंबर। एक्सप्लेनिंग ऑनलाइन डेटा बैकअप हेडिंग पढ़ी है बेटा? देखो इसमें इन ऑनलाइन डेटा बैकअप से लेकर फ्रॉम द रिमोट सर्वर। ओके, ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में लिस्ट सम वेज इन विच वायरसेस कैन एंटर योर कंप्यूटर। तो ये पेज नंबर यहाँ पे आ जाओ। पेज नंबर 315 पे आओ। 315 आ गए? तो इसमें देखो, a computer virus spreads from one computer to another in the following ways। लिखा है इसमें, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ये लिख लीजिएगा बस केवल, ठीक है? क्लियर? जितने भी बुलेट है, कितने, 1 2 3 4। पेज नंबर 315 पर हेडिंग पड़ी है हाउ कंप्यूटर वायरसेस स्प्रेड। इसकी लास्ट लाइन में आओ जहां लिखा है कंप्यूटर वायरस स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर इन द फॉलोइंग वेज। इसके साथ ये सारे बुलेट्स लिख लेना, पॉइंट जो बने 1 2 3 4 5 6 बुलेट्स ये लिख लीजिएगा। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, what are the damages that a virus attack can cause a computer? damages क्या होंगे भाई? उसी के नीचे दिया हुआ है पेज नंबर 315 पे, उसी के नीचे आओ। डैमेज कॉज्ड बाय वायरसेस फॉलोइंग वेज 1 2 3 4 5 बुलेट्स दिए, पूरे पॉइंट्स लिख लेना। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन द डिफरेंशियल बैकअप। डिफरेंशियल बैकअप पे नोट लिखना है को, तो कुछ नहीं, यहाँ पे आ जाए पेज नंबर, बैकअप वाला कहाँ दिया है? पेज नंबर 320 पे कैटेगरीज ऑफ बैकअप पढ़ा है, फुल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप। तो डिफरेंशियल बैकअप वाला पैराग्राफ लिख लेना पूरा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम सम पेज नंबर 320 पे आओ। इसमें जो हेडिंग पड़ी हुई है डिफरेंशियल बैकअप, ये लिख लेंगे, ठीक है? क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट। डिफरेंशियल बैकअप हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, नेम सम सिक्योरिटी प्रोविजन related to e-commerce। name some security provisions related to e-commerce।
क्या होंगे? ई कॉमर्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन ई कॉमर्स, पेज नंबर 320 पे आओ। तो यहाँ देखिए पेज नंबर 321 पे सिक्योरिटी रीजन्स में ये देखिए प्राइवेसी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन और नॉन रेपुडिएशन, ये चारों पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। Next question, question number 15. What precautions can you take to prevent a virus attack on your computer? यहाँ पे आ जाइए इसमें, हैं? पेज नंबर 317 पे आइए, पेज नंबर 317।